दोस्तों, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जहां ईमानदारी को वीकनेस समझा जाता है, क्या सिर्फ मेहनत और सच्चाई से इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो गरीब था, लेकिन उसके पास दो चीज़ें थी, मेहनत और ईमानदारी, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास ना ज़्यादा पैसा था, ना ज़्यादा कनेक्शंस, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका काम के प्रति जुनून। हर सुबह 5 बजे उठकर वो खेतों में मजदूरी करता और रात को एक छोटी सी चाय की दुकान पे काम करता। लोग कहते, रमेश तू कितना बेवकूफ़ है, थोड़ा जुगाड़ कर, थोड़ा झूठ बोल, ज़्यादा पैसा कमा लेगा। लेकिन रमेश हमेशा एक ही जवाब देता, मेहनत और ईमानदारी से जो मिलेगा वही मेरी असली कमाई होगी। दोस्तों, ज़िंदगी आसान नहीं थी। रमेश को कई बार धोखा मिला। उसके दोस्त ने उसके पैसे ले लिए, एक मालिक ने उससे सैलरी ही नहीं दी, लेकिन उसने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। एक दिन रमेश को एक छोटा सा काम मिला, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का। वहाँ उसने देखा कि लोग काम टाइम पे नहीं करते, मटेरियल चुरा लेते और झूठ बोलकर मालिक को बेवकूफ़ बनाते। लेकिन रमेश ने चुपचाप अपना काम ईमानदारी से किया। जब भी उसे एक्स्ट्रा सीमेंट मिलता या कोई और चीज़ मिलती, वो उसे मालिक को लौटा देता। बाकी के लोग उसका मजाक बनाते, अरे हीरो बनेगा क्या? लेकिन रमेश के अंदर एक आवाज़ थी जो कहती थी, सच और ईमानदारी शायद धीरे चलती हो, पर कभी रुकती नहीं है। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर मालिक ने रमेश को बुलाया। उन्होंने कहा, रमेश, मुझे पिछले 10 साल में ऐसा ईमानदार मजदूर नहीं मिला। मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ। और उन्होंने रमेश को एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए पैसा दिया। शुरू में रमेश को डर था, मैं बिजनेस कैसे कर पाऊँगा, लेकिन उसने वही फॉर्मूला यूज़ किया जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंत्र था, मेहनत प्लस ईमानदारी। जितना प्रॉफिट बनता वो हमेशा कस्टमर के साथ फेयर डील करता। कोई ज़्यादा पैसा दे दे तो वो तुरंत लौटा देता था। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पे भरोसा करने लगे, और एक छोटे से मजदूर से लेकर एक सक्सेसफुल दुकानदार तक का सफ़र सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया रमेश का, क्योंकि उसने कभी शॉर्टकट नहीं लिया। और दोस्तों, आज वही रमेश अपने गांव का सबसे बड़ा होलसेलर है। उसके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उसका नाम। अब गांव के सब लोग कहते हैं कि अगर ईमानदारी का कोई दूसरा नाम है तो वो रमेश है। रमेश सबसे कहता, पैसा हर कोई कमा लेता है, पर ईमानदारी से जीता हुआ पैसा ही आपको असली सुकून देता है। दोस्तों, ये कहानी एक याद दिलाती है, शॉर्टकट से आप शायद जल्दी जीत जाओ, लेकिन असली जीत वही है जो मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। अगर आपको भी लगता है कि ऑनेस्टी और हार्ड वर्क आज भी जिंदा है, तो कमेंट्स में लिखिए, मैं ईमानदारी के साथ जीना चाहता हूँ। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि ये कहानी किसी और की ज़िंदगी बदल दे।